हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस और मैथ पर, जहां हम लोग सीख रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 12 का 12.2 हिडन फार्मूला चैप्टर का 12.2 सीख रहे हैं। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आज 3 सीखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आज सीखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है 3 क्वेश्चन नंबर, वह क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन ऑफ एन एरोप्लेन। बोला गया है कि राधा नाम की लड़की है जो एरोप्लेन का पिक्चर बनाती है, बिल्कुल इस तरह से एरोप्लेन का पिक्चर बनाती है, बिल्कुल इस तरह से, जो कि एरोप्लेन का साइज दिया हुआ है, लेंथ, उसका ब्रेथ, सबका साइज दिया हुआ है। वो किससे बनाती है? तो पेपर से बनाती है। लिखा हुआ आगे विथ अ पेपर एज सोन इन फिगर। फिर 12.15 फिगर में ये दिया गया है। फिर बोल रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। इस प्लेन को बनाने में जितना पेपर का प्रयोग किया गया है उस पेपर का एरिया निकालिए। कितना इसमें प्रयोग किया गया है, कितना पेपर लगा होगा बनाने में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबका एरिया निकालेंगे, लेकिन बारी बारी। इसमें दिया गया है कि फिगर ये 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है, ये फिगर 4 है, ये फिगर 5 है। सभी फिगर का जो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, सभी फिगर का बारी बारी हम एरिया निकालेंगे। किसी को इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला से, किसी को हिरोन फार्मूला से, किसी को रेक्टेंगल के फार्मूला से, सभी का एरिया निकालेंगे। उसके बाद सभी के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस प्लेन में यूज हुए पूरे शीट का एरिया, जितना पेपर शीट यूज हुआ है उस पेपर शीट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा 3 क्वेश्चन नंबर है 3, इन द गिवन फिगर फर्स्ट फिगर निकालेंगे, जो कि हमारा फिगर है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का। इधर 5, इधर 5, इधर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि दो साइड इसका इक्वल है, एक साइड इसका अनइक्वल है, तो मेरा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो इसका एरिया निकालेंगे तो वही हिरोन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। पहले लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल, पहले एस निकालेंगे इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का पहले एस निकालेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला लगाना है, इसमें हिरोन फार्मूला को लगाना है, इसलिए हम इसका एस निकालेंगे। पहले एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल, ए कितना है 5, बी कितना है 5, सी कितना है 1 अपॉन 2। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे तो 11 अपॉन 2। 11 अपॉन को 2 से डिवाइड, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे 5.5, 5.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये मेरा सेमी पेरीमीटर आ गया। हिरोन्स फॉर्मूला इक्वल क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया हिरोन का। एस का वैल्यू हम लेके आए हैं 5.5, एस कितना है 5.5 में ए को माइनस करना हो, ए मेरा 5 है, वैसे ही फिर से 5.5, बी भी मेरा 5 है, ऐसे ही सी में भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 1 को। .5 वैसे ही उतार देंगे जैसे था, मल्टीप्लाई का साइन, 5.5 में से 5 गया तो 0.5 बच गया, 0.5 बच गया। 5.5 में से 5 गया तो यहाँ भी 0.5 बच गया। मल्टीप्लाई का साइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है।
यहाँ भी 5.5 में से 1 गया तो 4.5 बच गया। ठीक है, अंडर रूट वैसे ही रहेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 0.5, बिल्कुल लिख सकते हैं 5.5 को। ये 0.5 पहले से ही है, वैसे ये भी 0.5 वैसे उतार देंगे। ये 4.5 को लिख सकते हैं 9 इंटू 4 0.5, 9 इंटू 0.5। ठीक है, अंडर रूट ये जो हमारा 11 है वो वैसे ही रह गया। 0.5 का जोड़ा जो जिसका जिसका जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 0.5 और 0.5 का इसका जोड़ा बन रहा है, इसलिए बाहर आ गया। इसका भी जोड़ा बन रहा है इसके साथ, ये भी बाहर आ गया। और ये 9 का रूट होता है 3, कितना होता है 3। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन 11 मेरा बच जाएगा, 11 मेरा बच जाएगा। तो मेरा कितना हो जाएगा 5, 25 को 3 से मल्टीप्लाई 75, मतलब 0.75 रूट 11 इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आया। फिर उसके बाद इस 0.75 को रूट 11 का वैल्यू होता है कितना 3.31, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट का एरिया आ गया। जो हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसका एरिया आ गया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2.48 हम इधर लिख देते हैं साइड में। फर्स्ट का एरिया कितना हुआ 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही अब सेकंड का निकालेंगे। सेकंड जो हमारा शेप है, उस शेप में हमारे पास एक प्रकार का रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका लेंथ है 6.5। इस जो रेक्टेंगल जो बना है बीच में हमारे पास, इसका लेंथ है 6.5 और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ सेकंड फिगर इक्वल L इंटू बी। एल कितना है मेरे पास 6 इंटू 6.5 इंटू बी कितना है 1। मेरे पास हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 6.5 को 1 से किए 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये रहा मेरा सेकंड का, यहाँ लिख देते हैं सेकंड का। अब थर्ड का, थर्ड कौन सा है, ये है। थर्ड जो हमारा शेप है वह थोड़ा इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है। इसका लेंथ 1, इसका लेंथ 1, इसका लेंथ 1, लेकिन इसका 2 है, यहाँ से यहाँ तक। इन सब का 1 है लेकिन इसका 2 है, तो कह सकते हैं इसको दो भाग में बांट दिया जाए। दो भाग में इधर 1 इधर 1 हो गया, और इसको ऐसे और ऐसे मिला देंगे तो 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा 1 2 3। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तीनों का एरिया आ जाएगा। ठीक है, वही काम करेंगे। एरिया ऑफ थर्ड फिगर इक्वल क्या होगा, पहले एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया ऑफ थर्ड फिगर का लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ
इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 3 का 3 क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रायंगल है इसलिए हम 3 दिए हैं, ठीक है। और √3/4 साइड है मेरा 1 इंटू 1 कितना आया 3√3/4 सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.73/4, ठीक है। और ये 1 का तो 1 ही रहेगा, उसमें कोई मल्टीप्लाई करने पर कोई अंतर आएगा नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई किया गया तो मेरे पास आया 5, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 3 2 5, 5.19/4। जब इसको डिवाइड किया जाएगा 4 से तो मेरे पास जो आएगा इसको डिवाइड करने पर 1.29 आएगा, 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आया किसका एरिया, तो इसका एरिया यहाँ लिख देते हैं थर्ड का 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं 4th और 5 पर, क्योंकि दोनों जो शेप है वो बिल्कुल सेम है, इन दोनों का, इन दोनों ट्रायंगल है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, बिल्कुल। अब थर्ड का निकालते हैं, एरिया ऑफ 4 और 5, दोनों का जब एरिया निकालेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। ये 6 इसका लेंथ है, बेस इसका 1.5 है, दोनों में सेम है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और साथ में यदि दोनों का किया गया 4 और 5 का तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है 1/2 इंटू बेस मेरा कितना है 1.5 और हाइट कितना है 6, और ये बगल में 2 था ही, ये 2 से ये 2 क्रॉस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को मिलाकर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, लिख देते हैं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी का एरिया ज्ञात करना है, पता करना है, क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, सभी बच्चे इसको कॉपी में नोट करते जाएंगे, ठीक है। टोटल एरिया इक्वल टोटल एरिया सबको ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4 प्लस 5th, सबको ऐड करने पर हमारे पास पहला का वैल्यू है 2.48 प्लस दूसरा का है 6.5, 5 के साथ तीसरा का है 1.29 और चौथा और पांचवा मिला के है 9, ठीक है। इन सब को यदि ऐड किया जाए तो वैसे लिखेंगे 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा टोटल एरिया किसका, एरोप्लेन का एरिया आ गया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।